नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलपीजी संकट को बड़े गहराई से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आने वाले 48 घंटे में भारत की क्या स्थिति होगी। भारत में इस समय एलपीजी की स्थिति अगर सही तरीके से समझना है तो सबसे पहले आंकड़ों को देखना ज़रूरी है। भारत में रोज़ाना लगभग 80,000 टन एलपीजी की खपत होती है, जिसमें 85% से ज़्यादा घरों में इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि जैसे ही सप्लाई में थोड़ी सी भी रुकावट आती है, उसका असर सीधे लोगों के ज़िंदगी पर देखने को मिलता है। इस स्थिति का असर हर जगह एक जैसा नहीं है। बड़े शहरों में आमतौर पर गैस मिल रही है, लेकिन डिलीवरी में देरी देखने को मिल रही है। वहीं छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में यह ज़्यादा देरी महसूस हो रही है, क्योंकि वहाँ सप्लाई पहले से ही सुस्त और सीमित है। जिन लोगों का काम सीधे तौर पर गैस पर निर्भर है, जैसे छोटे होटल, ढाबे, स्ट्रीट फूड विक्रेता, उनके लिए स्थिति ज़्यादा कठिन हो गई है, क्योंकि गैस उनके रोज़ के काम में आ रहा है। सरकार ने फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी है और इसी कारण कॉमर्शियल सेक्टर की सप्लाई में कटौती की गई है, ताकि घरों तक गैस पहुंचती रहे। इसी वजह से अधिकांश घरों में गैस मिल रही है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है, सरकार, विश्व युद्ध वाली स्थिति, या फिर जनता और काला बाजारी। भारत में इस समय एलपीजी को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, उसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह कोई अचानक पैदा हुआ संकट नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है, खासकर मिडिल ईस्ट से, और हाल के दिनों में उस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है। कुछ गैस के जहाज समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसमें सप्लाई चेन धीमी हुई और उसका असर देश के अंदर दिखने लगा। इसका मतलब यह नहीं है कि देश में गैस खत्म हो गई है, बल्कि यह है कि सप्लाई सामान्य गति से नहीं चल पा रही है और उसी वजह से दबाव बढ़ गया है। ज़मीन पर जो स्थिति दिख रही है, उसमें एक बड़ा कारण लोगों का व्यवहार भी है। कई जगह लोग ज़रूरत से पहले ही सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिसमें अचानक मांग बढ़ गई है, और जब डिमांड एकदम से बढ़ती है तो सप्लाई सिस्टम पर दबाव पड़ता है और डिलीवरी में देरी बढ़ जाती है। यानी समस्या सिर्फ सप्लाई की नहीं है, बल्कि अनावश्यक डिमांड भी इसे बढ़ा रही है, क्योंकि लोगों के मन में भय है कि कल को सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। आने वाले समय को देखें तो अगले 24 घंटे में स्थिति दो तरफ जा सकती है। एक तरफ राहत यह है कि जो जहाज पहले फंसे हुए थे, उनमें से कुछ भारत पहुंचने की स्थिति में आ गए हैं और वैकल्पिक देशों से भी गैस लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे सप्लाई धीरे धीरे संभल सकती है। दूसरी तरफ जोखिम यह है कि अगर सप्लाई की गति अभी भी सामान्य नहीं हुई तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा बुकिंग करते रहेंगे, तो डिलीवरी में भी देरी बढ़ सकती है और छोटे शहरों में स्थिति ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकती है। इस पूरे हालात को सीधी भाषा में समझें तो भारत में गैस की कमी नहीं है, लेकिन सप्लाई सिस्टम पर दबाव है। जो रोज़ की भारी खपत, ज़्यादा आयात पर निर्भरता, सीमित स्टोरेज और एक ही समुद्र के रास्ते पर निर्भरता, ये चारों चीज़ें मिलकर इस स्थिति को संवेदनशील बना रही हैं। अगर सप्लाई धीरे धीरे बहाल होती रही और डिमांड में कंट्रोल रहा तो स्थिति स्थिर हो सकती है, लेकिन अगर इसमें से कोई भी चीज़ बिगड़ती है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इस पूरे एलपीजी और ऊर्जा संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति को साफ करने की कोशिश की है। उन्होंने संसद में कहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है, और सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने अपनी ऊर्जा व्यवस्था को पहले के मुकाबले मजबूत किया है। साथ ही अलग अलग देशों से संपर्क बनाया जा रहा है, ताकि तेल और गैस की सप्लाई किसी भी हालत में जारी रहे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का रुख यह है कि स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन नियंत्रण में है और सरकार इसे संभालने के लिए लगातार सक्रिय रूप से काम कर रही है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी जरूरी अपडेट के साथ। नमस्कार।